इस केस में कैसे पुलिस को चकमा दिया, कैसे गुत्थी उलझती ही चली गई और कैसे मर्डर केस की गुत्थी जिसके बारे में लग रहा था कि कभी सुलझ नहीं पाएगी कि अचानक से सुलझ गई। इस वीडियो में बताएंगे सब कुछ। 9 साल पहले चर्चित नीलम शर्मा हत्याकांड के बारे में, जिसमें कत्ल करने वाले तक पहुंचाया था एक तोते ने। जी हां दोस्तों, सिर्फ एक तोते ने। कैसे तोते की गवाही पर कातिल को सजा मिली, आइए जानते हैं। आपको बता दें, यह घटना तकरीबन 9 साल पहले की है। 20 फरवरी 2014 की है। आगरा के बलकेश्वर में एक जगह है गंगे गौरी बार। यहाँ स्वराज टाइम्स के एडिटर विजय शर्मा की पत्नी नीलम शर्मा और उनके पालतू कुत्ते की लूट के दौरान हत्या हुई थी। जिस दिन हत्या हुई उस दिन विजय शर्मा अपनी बेटी निवेदिता और बेटी के साथ घर पर मौजूद नहीं थे। सभी लोग शादी के फंक्शन के लिए बाहर गए हुए थे। सभी लोग फिरोजाबाद गए थे। घर पर सिर्फ विजय शर्मा की पत्नी नीलम शर्मा और उनके बुजुर्ग पिता आनंद शर्मा मौजूद थे। इसके बाद आधी रात के करीब सभी का घर पर लौटना हुआ, लेकिन जब घर पर पहुंचे तो कोहराम मच गया। लौटने पर उन्हें नीलम शर्मा की हत्या और घर में हुई लूटपाट के बारे में पता चला, और यह भी पता चला कि उनकी पत्नी नीलम शर्मा की किसी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है। साथ ही साथ हत्यारों ने उनके पालतू कुत्ते टॉफी को भी मार दिया था। कुत्ते पर 9 वार किए थे, जबकि नीलम पर 14 वार किए थे। नीलम शर्मा की मौत के बाद कई साल से पालतू तोता हीरा को बहुत बड़ा सदमा लगा था और करीब 3 दिन तक तो बहुत गुमसुम रहा। तोते के लगातार चुप रहने पर फैमिली मेंबर्स का ध्यान उस पर गया। विजय शर्मा को लगा कि उनका तोता घर पर आने जाने वाले लोगों को जानता तो है ही, हो सकता है कि से कुछ पता चल सके कि हत्या किसने की है। इसके बाद सभी फैमिली मेंबर का नाम एक एक करके तोते के सामने लिया गया, और फिर जब आशु का नाम लिया गया तो तोते ने गर्दन हिला हिलाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, आशु नीलम शर्मा का भांजा है और वो अक्सर नीलम के घर आता जाता है। इससे पहले पुलिस अपराधियों का पता लगाने में नाकाम हो रही थी। कई दिनों की जांच के बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई थी। विजय शर्मा ने तोते के इस क्लू से पुलिस को आशुतोष के बारे में जानकारी दी और आशुतोष को पकड़ लिया गया। पुलिस ने जब आशु को पकड़ा तो उसके शरीर पर कुत्ते के काटने के और चोट के निशान भी मिले। इसके बाद पुलिस आशुतोष से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने लूट और हत्या का सारा राज खोल दिया, और उसने यह भी बताया कि हत्या को उसने अकेले अंजाम नहीं दिया, बल्कि इस हत्या में उसका साथ उसके दोस्त रोनी ने भी दिया है। हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने माल बरामदगी के साथ पूरा क्राइम सीन क्रिएट कर सारे सबूत जुटाए। इसके बाद पुलिस ने 25 फरवरी 2014 को ही इस मर्डर केस को सॉल्व कर दिया था। पुलिस का कहना है कि कातिल नीलम का भांजा ही है। उसने रुपए के लालच में अपनी मामी का गला रेत कर हत्या कर दी थी। अब देख सकते हैं दोस्तों, जिसे बेटे जैसा माना उसी ने प्यार का जे सिलसिला दिया। आशु को इस फैमिली से काफी सपोर्ट मिला था। वो कई सालों तक उनके घर में भी रहा था, इसलिए उसे पता था कि घर में जेवर और नकदी कहाँ रखे हैं। नीलम शर्मा के हस्बैंड विजय शर्मा ने आशु को एक बस जरूरत पड़ने पर MBA करने के लिए 80,000 रुपए भी दिए थे। लेकिन भलाई के बदले हुआ क्या, इस वाकये के बारे में जिसने भी सुना वो बिल्कुल हैरान रह गया, सन्न रह गया। अब पुलिस ने जांच की तो नीलम शर्मा के सगे भांजे आशुतोष स्वामी और उसके दोस्त रोनी मेसी को अरेस्ट किया गया। दोनों शाहगंज के क्षेत्र अर्जुन नगर में लक्ष्मण नगर के रहने वाले थे। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। आशुतोष और रोनी को दोषी पाया गया। दोनों दोस्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 9 साल पुराने चर्चित नीलम शर्मा हत्याकांड में दोषियों को न्यायालय ने सजा तो सुना दी, लेकिन इस केस को सॉल्व करने में और आरोपी तक पुलिस को इतनी जल्दी पहुंचने में तोते ने गजब की भूमिका निभाई। इस केस में दिलचस्प बात यही है कि तोता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहा था। हालांकि उसे एविडेंस के तौर पर नहीं माना गया, पर इसी पालतू तोते की वजह से पुलिस को सुराग मिला था और नीलम शर्मा का दोषी भांजा आशुतोष गोस्वामी पकड़ा गया। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो कृपया हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।